नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रकाश। प्रकट हो चुका हूं फिर से एक नए भयंकर वाले ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे श्वेता कर रही है एडजस्टमेंट सामान की। बारिश भयंकर है। मैंने 2-3 दिन से मैं दुआ कर रहा था कि जब हम निकले, आवाज नहीं आएगी शायद, जब हम निकलेंगे तब बारिश होनी चाहिए। तो हमारा ट्रिप बहुत दूर है और यहाँ पे पूरे बादल आ गए हैं बारिश के। तो देखते हैं, अब इसको मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ सामान रखने के लिए। अच्छा, अपना सामान रख दिया क्या? हाँ, चलो कोई नहीं है, इसकी बोलती बंद हो गई। तो मैं, श्वेता और जय और श्रद्धा, 4 लोग जा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से कार में थोड़ी देर बाद। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, मैं, जय, श्रद्धा और श्वेता निकल गए हैं और निकलते ही धुआंधार बारिश का सामना। और मैंने एक निश्चय किया था कि बारिश आएगी तभी तब भी मैं व्लॉग चालू करूंगा। तो अब हम, अभी बजे है 12 मतलब 1 बजने वाला है और बस हम निकल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं बताता हूँ। वैसे तो आपने टाइटल में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी बाद में बताऊंगा। बारिश का फिलहाल तो मजा लेता हूँ। देखिए, हम तो जा रहे हैं बॉम्बे की साइड और बॉम्बे में बहुत ज्यादा बारिश थी। 1-2 दिन पहले वहां से चालू हो गई थी बारिश और 1-2 दिन बाद आती है गुजरात में बारिश। तो एकदम टाइमिंग बढ़िया है। और ये चाचा क्या कर रहे हैं, तो टाइमिंग एकदम बढ़िया है हमारी निकलने की। और आज से प्रॉपर वाली जो मानसून है वो चालू हो गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा ऐसा इक्का दुक्का बादल नहीं है, पूरा घिर चुका है सामने से। और ट्रिप की चालू में ही एडवेंचर चालू हो गया ऐसा लग रहा है। और मतलब ठीक है यार। नहीं बोलता उन्होंने, ठीक है यार। अरे मुझे याद नहीं आता ना, ब्लॉगिंग बहुत टाइम के गैप के बाद कर रहा हूँ मैं, इसलिए। पिछली बार हम चारों गए थे नासिक, वो थोड़ा मतलब मंदिर वाला और स्पिरिचुअल जैसा ट्रिप था। ये मस्ती वाला ट्रिप है, तो मजा आएगा आपको। अरे बाप रे, जीरो विजिबिलिटी, जीरो जीरो। मतलब ये तो फोन तो iOS बढ़ा के देख, मतलब दिखा रहा है, लेकिन बिल्कुल खत्म। आगे वो ठीक से दिख नहीं रहा। बहुत तेज बारिश चल गई है और ये तो भाई कंटिन्यूअस रहने वाली है। अब ऐसा लग रहा है हमारा पहला डेस्टिनेशन है लोनावला। तो आज हमको कुछ भी करके लोनावला पहुंचना है। 6-7-8 घंटे गूगल दिखा रहा है, तो देखते हैं। यहाँ से 360 किलोमीटर है। तो ऐसी बारिश में स्पीड मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो मजा तो आने वाला है भाई। वीडियो के ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मतलब खतरनाक स्वागत हुआ हमारा ब्लॉग में। देखिए, अब बारिश तो थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन अब असली परेशानी चालू होगी। पूरा कीचड़ सामने वाली कार या ट्रक में से आएगा सीधा हमारे विंडशील्ड पे। ये फिर थोड़ा मजा किरकिरा कर देता है। ये हल्का सा थोड़ा बारिश चल रहा है, एक बार बारिश एकदम रुक जाएगी तो और परेशानी बढ़ने वाली है। अभी बारडोली पहुंचे हैं हम। बारडोली से एना चढ़ेंगे और एना से दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस लेंगे NE4 और वो खारेल तक ही चालू है। आगे तक चालू है तो फिर उस पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आगे चालू होगा। बाकी भाई माहौल ठीक है, मजा आ रहा है। बारिश बंद ना हो, थोड़ी थोड़ी आती रहे तो मजा आएगा। चलिए, हम रुके हैं बीच में डीजल भराने के लिए। अब ये सीएनजी और पेट्रोल तो है नहीं, डीजल है, तो डीजल भरा लेते हैं यहाँ पे। और अभी तो बारडोली पहुंचे नहीं है, बारडोली पहुंचेंगे। वहां पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है हमको। जो ट्रिप है वो अनप्लान्ड है, कपड़े वपड़े थे नहीं, तो थोड़ा बहुत ले लेंगे। थोड़ा बहुत है, वो पुराने पहन रहा हूँ मैं तो कपड़े, सबको ले लेंगे। लड़कियों का झमेला है सारा। तो ठीक है, यहाँ पे हम डीजल भरा लेते हैं और जाएंगे हम इनसे। घाट सेक्शन है तो स्पेशली हमने ली है डीजल कार, ताकि हमको ज्यादा परेशानी ना हो। What happened? हम टाइम पास तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यहाँ पे मतलब घर पे ही जाना है। हे, जल्दी करो यार, लोनावला जाना है, कोई घर पे थोड़ी जाना है। देखिए, बहुत गलत सीन हो गया है। क्या 2-3 दिन एक ही पहन लिया ना आपने? देखो, यहाँ पे तो हम शॉपिंग करने गए थे तो बारिश आ गई और बहुत गलत सीन हो गया। हम 2 घंटे निकाल दिए हमने शॉपिंग करते करते। तो ये तो भाई साहब बहुत लेट हो गए यार हम दो। अब ये लोग यहाँ पे क्या लोनावला में जाके प्लम्बिंग करने है क्या? तो ये लोगों की शॉपिंग नहीं रुक रही और 2-2.5 घंटे हो गए। तो अब निकलना पड़ेगा भाई। अब कोई बहाना नहीं, भूख लग गई। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी हमारी। चलिए, अब हमारी एक्चुअल जर्नी चालू हो गई है। तो हम भगवान का नाम लेकर निकलते हैं। बोलो श्री अम्बे मात की जय। अब दोनों का ध्यान कहाँ था यार? हम पहुंच गए हैं दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे, लेकिन ये हम बॉम्बे तक नहीं यूज करेंगे। ये खारल के आगे ये एक्सप्रेस हाईवे से हमको एग्जिट करना होगा। वेलकम टू दोस्तों दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे NE4। अब हम मस्त स्पीड मेंटेन करेंगे। वलसाड 71, नवसारी 51। तो नवसारी से पहले हम एग्जिट कर लेंगे। अब यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो ठीक है। देखिए, एक्सप्रेस हाईवे पे ये दूसरी कार है, एक्सीडेंट हुआ है उसका, पीछे एक कार गई।
तो एक्सप्रेस हाईवे बना तो दिया है, लेकिन बहुत एक्सीडेंट होते हैं यार यहाँ पे। नेशनल हाईवे 48 में इतने एक्सीडेंट नहीं है जितने यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या ड्राइवर केयर फ्री हो जाता है, अंदर धुन जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये दूसरी कार है, मैं अभी आपको बस एना से खारेल तक का ही बताऊंगा, उसमें कितने कार मिलते हैं मैं बताऊंगा आपको, फिर अपडेट देता हूँ। तो ये दूसरी कार ब्रेक डाउन हुई थी, अरे एक्सीडेंट ही हुआ था, ब्रेक डाउन क्या। और एक कार जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो 3 कार टोटल अभी तक हमको दिखी है एना और खारेल इंटरचेंज के बीच में। ये खारेल वाले इंटरचेंज से एग्जिट ले लिया है, अब हमारा पुराना वाला हाईवे यहाँ से पकड़ लेंगे 48 और बॉम्बे तक वही हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे। 48 पे तो ये सारा जमला रहेगा, ये बड़े सांप जैसे जो ट्रक है ना वो घुस जाते हैं बीच में, तो ट्रैफिक कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम नवसारी क्रॉस कर रहे हैं। जैसे मुझे पता चला कि नवसारी पहुंचे तो फिर मैं सोचा कि साला अभी तो यही पहुंचे, 10, 11, 12, 1, 11 बजे का टारगेट है पहुंचने का लोनावाला। तो देखते हैं शाम के टाइम पे ट्रैफिक तो होगा बॉम्बे में, लेकिन पीक टाइम पे ही शायद बॉम्बे में पहुंचेंगे तो वो थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना होगा। सड़क क्रॉस करने के बाद बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, और ये अब ट्रैफिक का सिलसिला चलेगा बॉम्बे जब तक नहीं क्रॉस करते और हम बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं चढ़ जाते तब तक। तो इसका तो अब सामना करना पड़ेगा, बहुत कंजेस्टेड रोड है। देखो यहाँ से दमन के लिए लेफ्ट लेके उतरना है, दमन उतरने वाले बहुत है लगता है। और महाराष्ट्र में तो हमको बचना है चालान से, बहुत चालान काटते हैं भाई छोटी छोटी चीजों पे। गुजरात वालों की गाड़ी देख के रोक देते हैं, पीछे 2 लड़के हैं उनका भी सीट बेल्ट कंपलसरी कर लगाना पड़ेगा। देखो गुजरात आरटीओ चेक पोस्ट आ गया, यहाँ से गुजरात खत्म और फिर हम चले जाएंगे ड्यूटी फ्री में महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे थोड़ी देर में, और फिर मैं ज्यादा दिखने को नहीं मिलूंगा आपको। और ये दोनों लड़कियों को खाने की तलब लगे है, मतलब उसको कुछ भी मिल जाए, चना, खारिसिंग, वटाना, कुछ भी तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ज्यादा टाइम तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आधा टाइम दिक्कत आएगी। अब हम गुजरात क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे दिख रहा है अंग्रेजी शराब की दुकान, बार, होटल, वो सब। मतलब इस रूट पे बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ, तो पुरानी यादें ताजा हो गई। कॉलेज में मैं शायद महाबलेश्वर गया होगा, फिर इस रूट पे नहीं आया, तो मैं जनरली जाता था उदयपुर, जयपुर वाले रूट पे, तो ये मेरा अलग रूट है। अब देखते हैं, हम आज तो प्लान है लोनावाला का, फिर कल वहां से अलग जगह का प्लान है, फिर वहां से अलग जगह का, तो समझ में नहीं आ रहा, तो अभी बताऊंगा नहीं, पहले कुछ फिक्स हम डिसाइड करेंगे फिर मैं आपको बताता चलूंगा धीरे धीरे। ठीक है, बाकी ये आरसीसी रोड है पूरा महाराष्ट्र का, और यहाँ से हमको ट्रैफिक इतना नहीं मिल रहा, बाकी व्यू पूरे बदल गए हैं। हाँ, महाराष्ट्र में तो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे का एकदम हालत क्या मतलब बना ही नहीं है। एक इंटरचेंज एकदम मतलब कुछ था ही नहीं कामकाज में, तो पूरा खारेल से तो सारा बंद ही है। अब न जाने कितना टाइम लगता है यहाँ से चालू होने में। और ये क्या आसमान दिख रहा है यहाँ से, है धूप बिल्कुल नहीं मिली, धूप बारिश भी नहीं है, लेकिन मौसम मस्त है, बढ़िया है सब। रास्ते मस्त है और आसपास माउंटेन की ब्यूटी और मजा आ रहा है ट्रिप में। बस बारिश की कमी है, लेकिन इतना महसूस नहीं हो रहा अब, क्योंकि भाई साहब सौंदर्य मस्त है, आसपास मस्त सौंदर्य है, रास्ते भी मस्त है, पूरे आरसीसी के रोड है। जैसे ही गुजरात बॉर्डर क्रॉस की आरसीसी के रोड आ गए, और मतलब ठीक है, ट्रैफिक भी ना के बराबर है। यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है थोड़ा, क्योंकि हम कंटिन्यूस चल रहे हैं बारडोली से। और गुजरात के लोग आए और अतिथि पे ना रुके तो फिर वो कोई मतलब नहीं है महाराष्ट्र में एंट्री का। यहाँ पे रुके तो ही समझो कि महाराष्ट्र में एंट्री होगी। थोड़ा बहुत खाते हैं और फिर निकलेंगे, मतलब आधा घंटा जैसा मैक्सिमम। चलिए, ब्रेक और हो गया है, अब हम निकलते हैं। 1 घंटा तो निकल गया हमारा, 1 घंटा आराम से हो गया। चलिए निकलते हैं। तो अब बैक टू पवेलियन फटाफट पहुंचने की ट्राई करेंगे, अब ज्यादा रुकना नहीं है। बहुत खतरनाक वाला ब्रेक ले लिया हमने, खाना खाया, चाय कॉफी पी, और अब बस फ्रेश हो गए, थोड़ा शरीर अकड़ गया था उसको खोल दिया। ठीक है, सामने व्यू मस्त आ गया है, ऐसी पहाड़ियां आने लगे तो समझ जाओ आप महाराष्ट्र में हो। देखो नज़ारे मस्त चल रहे हैं, अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो जो मेन मतलब, अरे तो अंधेरा है ना, क्या बोला? अंधेरा बोला आपने? तो अंधेरा ही तो बोला था ना, अंधेरा। हाँ तो अंधेरा ही ना, अंधेरा बोलो यार, हमने अंधेरा। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर वो जो बॉम्बे पुणे वाला एक्सप्रेस हाईवे के आसपास का व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ठीक है। ठीक है, ये मस्त वाला जो व्यू है वो देख लो,
ये देखो पहाड़ कैसा है, यहाँ पे कैंप ट्रैकिंग करके ऊपर जाओ, क्लाइंबिंग करके, और ऊपर टेंट डाल के फिर रहो, मजा आएगा। रिक्शा जा रही है ऊपर से, अरे ये तो हद कर दी यार। ચાલવાનું ટ્રેક છે ને हाँ वॉकिंग ट्रैक है वो तो। वाह यार कमाल का, जो देखो बादल और माउंटेन ओवरलैप हो रहा है, एग्जैक्ट माउंटेन के शेप के बादल पीछे दिख रहे हैं। वाह यार अलग नजारे तो दिख रहे हैं यहाँ पे, माहौल बन रहा है धीरे धीरे। देखो यहाँ पे N4 का और ब्रिज, मतलब हाई रास्ता तो बन गया है, ऊपर कोई कार्स दिख नहीं रही, लेकिन ये जल्द ही चालू होगा, मजा आएगा फिर। ये बाजू में जा रही है B6 और उसका जो स्पेयर व्हील है ना वो चेंज नहीं किया, तो पतला पतला टायर दिख रहा है। थोड़ी देर में आगे जाएगा तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो आगे वाला टायर, अरे बाप रे, बैटमैन एडिशन है। और देखो अब हम थोड़ा सिटी में एंटर करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ट्रैफिक लगेगा हमको, और ये पूरा क्रॉस करने के बाद फिर थोड़ा राहत मिलेगी। तो टाइम तो लगने वाला है, 3 घंटा लगेगा, ये ट्रैफिक की वजह से थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। देखो हमने होटल फाउंटेन से ले लिया है लेफ्ट साइड, और बॉम्बे रह गया सीधा। हम नई मुंबई होके ठाणे होके जाएंगे, फिर इससे ठाणे आते ही ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं ठाणे। बीच में रुकना पड़ रहा है, पूरा लाल लाल हो पड़ा है। देखो हल्की सी थोड़ी बारिश है, ड्रिजलिंग है, बारिश भी नहीं है, ड्रिजलिंग हो रही है। दोस्तों वेलकम टू बॉम्बे बेंगलुरु एक्सप्रेस हाईवे। हम बीच में भटक गए थे, थोड़ा नवी मुंबई होके अंदर जाके फिर आए। ठीक है, ये हाईवे पकड़ लिया है, बस थोड़ी देर में 49 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। तो ये रात को है ना, आसपास का व्यू दिखता नहीं। बाकी आप ये वाले हाईवे को हल्के में मत लो, यहाँ पे माउंटेन प्लस एक्सप्रेसवे, और ये RCC रोड है, लेकिन इतना भयंकर कि ज्यादा मतलब उछल कूद नहीं होती, खड्डे इतने नहीं मिल रहे, बाउंसी हाईवे नहीं है, एकदम स्मूथ चलता है। बोगदा पुठे आहे टनल में प्रवेश करने जा रहे हैं हम। देखो ये दिल्ली बॉम्बे का जो एक्सप्रेसवे है, उसमें सारे पैसे खा लिए इंजीनियर ने, क्योंकि ये RCC रोड है, इतना स्मूथ है, जरा भी बाउंस नहीं है। और हमारा दिल्ली बॉम्बे हाईवे जो कि इतना यूजफुल होने वाला है फ्यूचर में, उसका जो क्वालिटी है एकदम बेकार। अब क्या करेंगे, ये दिन में क्या व्यू लगता है यहाँ पे, लेकिन अब पाटन टनल, वाह कितना किलोमीटर की है? 1000 1000 मतलब 1 किलोमीटर। ओके, लोनावला है अब 26 किलोमीटर, और ये सेकंड टनल। बारिश हल्की हल्की चालू है, माहौल ठंडा है बाहर का भी, ये तो बहुत छोटा टनल है। तो ये जो पीछे आपने टोल देखा, वहां पे एनुअल पास नहीं चलता, तो आपको फास्टैग में रिचार्ज कराना होगा। जो अपना नॉर्मल वाला जो फास्टैग है उसमें एनुअल पास के भरोसे बैठे रहोगे तो हमारी तरह पीछे ट्रैफिक जाम लगा दोगे, क्योंकि हमने वहां पे रह के फिर रिचार्ज करा, तब जाके हम बाहर निकले। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि बॉम्बे हाईवे पे एनुअल पास अलाउड नहीं है, रिचार्ज कर देना। जीप वालों ने क्या बैनर लगा के रखा है, प्रमोशन देखो जीप वालों का, देयर इज ओनली वन। देखो कुछ ही देर में हम लोनावाला एग्जिट करने वाले हैं। एग्जिट का बोर्ड तो आ गया, अब ये हाईवे छोड़ के नीचे उतर जाएंगे। देखो यहाँ से हमने छोड़ दिया हाईवे, और ये लोनावाला के लिए हम साइड पे निकल गए। अब होटल हमने बुक की नहीं है, तो मतलब ध्यान में है 2-3 होटल, तो वो जाके देखेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे जाके विजिट करेंगे। देखो बाहर इतना मस्त वेदर है ना, और इतना मस्त व्यू है। वो वाला जो रास्ता है ना, वो टनल के थ्रू निकल रहा है बाहर, और हम खुले आसमान के नीचे जा रहे हैं। मैं देखो कैसे टर्न है, साफ जैसा रास्ता है, साफ। अब हमारे ऊपर फॉग है, हम थोड़ा हाइट पे जाएंगे तो फॉग हमको मिल जाएगा। ऊपर से हमारे ऊपर से बादल ही जा रहे हैं पूरे। रिटर्न में या फिर हम कल जब निकलेंगे यहाँ से, तब ये सारा जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। अभी रात को तो बस फॉग ही है, और रिटर्न में हम ट्राई करेंगे कि ये सारा जो रूट है वो हम दिन में कवर करें, ताकि अच्छे से सब देख पाए। सेट यार, वाह एकदम, ये तो माहौल बदलने लगा है। अब ये ट्रिप का जो पैसा है वो वसूल है। लोनावाला में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ से ही वेदर का मतलब रुख बदल गया पूरा। वाह वाह, ये एक्सप्रेस वे है, बहुत ट्रैफिक है यहाँ से लोनावाला के एग्जिट में, और हमारे पैरेलल साइड में चल रहा है नेशनल हाईवे 48। हमने ये लोनावाला के लिए एग्जिट ले लिया, अभी जाके हम एग्जिट हुए एक्सप्रेस हाईवे से, और
बहुत कंफ्यूजिंग है यार। ये नीचे वाला जो हाईवे है वो नेशनल हाईवे 48 है, जहाँ पे टू व्हील बाइक सब अलाउड है, और हम पर अलाउड था नहीं। अभी हम नॉर्मल अपने 48 पे आ गए हाईवे पे। हमने डाल दिया है लोकेशन होटल का, तो अब डायरेक्ट वहाँ जाएंगे जो कि खंडाला में है। एंटर तो कर गए हैं हम लोनावाला में। अब पहले जाना है होटल पे, फटाफट वहाँ पे एक बार चेक इन करके तुरंत भागना पड़ेगा बाहर खाने के लिए। तो माहौल तो बढ़िया हो रखा है यहाँ पे, ज्यादा लोग नहीं हो रही है क्या। अभी टाइम हो गया है 10:40, तो ये फिर खाना वाना खत्म होने का टाइम है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। देखिए खाना पीना खा के हम बस अब रेस्ट करने के लिए घुस गए हैं बेड में। अब सोने वाले हैं भाई। मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह ब्लॉग को मैं एंड करूंगा, फिर यहाँ से नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैं तो उठ गया हूँ सबसे पहले। सुबह सुबह उठी थी, फिर सो गई, और माहौल भाई सब काफी भयंकर हो गया है यहाँ पे। हमको रात को बताएंगे था आसपास क्या है। हमने ऑनलाइन होटल चेक की थी, इतनी कुछ खास थी नहीं, लेकिन रात को थोड़ा लेट हो गया तो फिर हमको रुकना पड़ा यहाँ पे। और मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता। ये है भाई, मुझे लगा यहाँ से व्यू होगा, लेकिन पहाड़ तो दूर दूर तक दिख नहीं रहे। यह है भाई बाहर का होटल का नजारा। बारिश हल्की सी चालू हो गई है, और देखते हैं अब थोड़ा जल्दी रेडी होकर निकलना पड़ेगा, तभी हम पूरा लोनावाला एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, ये व्लॉग आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अ मोमेंट आउट फ्रॉम योर बिजी रूटीन टू वॉच दिस वीडियो। दूसरा जी है जी इन द नेक्स्ट व्लॉग, जो कि मैं रेडी होकर तुरंत मिल जा रहा हूँ आपको। बाय। Walking on sand, walking on sand, walking on sand, walking on sand, walking on